देखिए, ब्यूटिशियन कोर्स अब सिर्फ थ्रेडिंग, वैक्सिंग या फिर हेयर कटिंग तक सीमित नहीं रह गया है। ये एक इतनी ज़्यादा बड़ी फील्ड बन चुका है कि इसमें इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं ना कि आपको खुद को मज़ा आ जाएगा। इस फील्ड में सिर्फ कोर्स कर लेना काफ़ी नहीं है, आपको क्लाइंट हैंडलिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, कंप्लीट थियोरेटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्यूटिशियन कोर्स करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके पास रास्ते होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप कितना ग्रोथ कर सकते हो, आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, क्योंकि कोर्स करने के बाद इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना लोगों को कि कौन सा अभी क्या करें, कैसे अर्निंग स्टार्ट करें। कोर्स करने में तो लाखों रुपए लगा ही दिए हैं, अब उसके बाद करना क्या है। बट मैं हूँ ना, मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर ज़रूर कर दूँगी इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप किसी सैलून में जॉब कर सकते हो, सबके पास सबसे इजी अपॉर्चुनिटी यही होती है, या फिर इजी ऑप्शन भी आप बोल सकते हो यही होता है कि उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, हेयर ड्रेसर का कोर्स किया है और उसके बाद उन्होंने कोई सैलून ज्वाइन कर लिया है, जिससे कि उन्हें अच्छी खासी अर्निंग होने लगती है। स्टार्टिंग में तो नहीं होती है, बट हाँ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती है, उससे उनकी अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप एक सैलून में भी काम कर रहे हो ना, तो भी आप एक अच्छा अर्न कर सकते हो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं। ठीक है, सैलून मैनेजमेंट की स्किल है, प्रोडक्ट नॉलेज है, हर चीज़ डिटेल में नॉलेज है ना, तो आप कर सकते हो। दूसरा आपके पास है कि आप ब्राइडल एंड पार्टी सर्विसेज दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अपना प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होना चाहिए या फिर आपके पास प्रॉपर एक सैलून होना चाहिए, नहीं। आप अगर सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हो ना, तो आप ऐसा फ्रीलांस पे काम करके या फिर क्लाइंट को अपने घर पे बुला के भी, स्टार्टिंग में लोग ऐसा ही करते हैं। स्टार्टिंग में कोई अपना बड़ा मेकअप स्टूडियो नहीं बनाता है, वो फ्रीलांस पे काम करता है या फिर वो खुद क्लाइंट के घर चला जाता है या फिर क्लाइंट को अपने घर पे भी बुलाता है। कई बार मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप हो गए, पार्टी साड़ी साइडर्स मेकअप वगैरह हो गए, उनके लिए तो आप ये करियर भी एज अ चूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में, ताकि आप पैसे इकट्ठा कर सको, फिर आप खुद का कोई स्टूडियो हो गया या फिर आप खुद का कुछ कर सको, क्योंकि उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद इसकी आप स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट्स के एक्सपर्ट बन सकते हो। अभी आप किसी भी सैलून में जाते होगे ना, तो आपने देखा होगा कि कोई होगा जो केमिकल वर्क में बहुत अच्छा होगा, कोई होगा जो फेशियल बहुत अच्छा करता होगा। तो आप इस फील्ड में ये भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलराउंडर बनो, आपको सब कुछ आता हो। अगर आपका किसी एक चीज़ में भी इंटरेस्ट है ना, तो आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। जैसे कि कोई होता है फेशियल्स बहुत अच्छे करता है, कोई थ्रेडिंग बहुत अच्छी करता है, एंड सैलून उनको सिर्फ उसी स्किल के लिए हायर करते हैं कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही करो क्योंकि आप इस चीज़ में बेस्ट हो, आपका ये वाला काम बहुत अच्छा है। तो आप किसी एक स्किल में भी अपना इंटरेस्ट लगा के और अच्छे से अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करके करियर बना सकते हो। देखिए, इसमें ज़्यादातर करियर क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक स्किल की बात करो, सबसे पहले तो आपका मेकअप आर्टिस्ट ही हो गया। दूसरा आपका हो गया जो फेशियल एक्सपर्ट होता है, पेडिक्योरिस्ट होता है, मैनिक्योरिस्ट होता है। मतलब बहुत सारे सैलून ना स्पेशली सिर्फ पेडिक्योर करने वाले को हायर करते हैं, जिसको पेडिक्योर की कंप्लीट नॉलेज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेडिक्योर्स की नॉलेज होती है। तो इसीलिए आप कोई एक स्किल को भी मास्टर करते हो ना, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मान लो आपका हेयर कलर में इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे से करते हो, बट आपको कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप हेयर कलर के एक्सपर्ट बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कटिंग करनी आती हो। अब कोई है, किसी को बाल काटने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हेयर कटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर सकता है हेयर कलर के मुकाबले। तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, कोई भी झिझक की बात नहीं है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में मास्टर कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो उस चीज़ को आप इतना सीखो कि आपसे बेस्ट वो चीज़ कोई कर ना सके। समझ रहे हो मेरी बात। और भी आगे इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आप फ्रीलांस सर्विसेज कर सकते हो। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे अब तो एप्लीकेशंस भी हो गए जो होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ब्यूटिशियन की हो गई, मेकअप आर्टिस्ट की हो गई, हेयर ड्रेसर की होगी। तो इसी तरह आप भी फ्रीलांस पे भी वर्क कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्टिंग में हाँ, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रीलांस पे जाते समय कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो उनको थोड़ा सा वेरीफाई कर लो
कि वो सही लोग हैं या फिर नहीं हैं, आप जिनके घर पे भी जा रहे हो, क्योंकि इट माइट बी लिटिल रिस्की ऑल्सो, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। तो अपनी प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज़ भी है, यस मैडम हो गया या अर्बन क्लैप हो गया, ये होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरीके से आप फ्रीलांस पे भी काम कर सकते हो, जिससे कि आपको स्टार्टिंग में कोई सेटअप का सरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना खुद का सैलून खोलने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, एंड आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस तो होगी। इसके बाद आप ट्रेनर बन सकते हो। मतलब ऐसी बहुत सारी एकेडमीज़ हैं आजकल इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे ट्रेनर्स भी आ गए हैं लाइक मी। तो यहाँ पे आप ट्रेनर भी बन सकते हो, जिससे अगर आपका इंटरेस्ट काम करने से ज़्यादा सिखाने में है ना, और आपके बच्चों को भी मज़ा आता है आपसे सीखने में, आपको लगता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बोलने की स्किल है, या फिर आपकी सिखाने की स्किल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि हर कोई टीचर नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आज भी लोगों के माइंडसेट में ये है ना, एकेडमीज़ का तो नहीं बोल सकती, बट हाँ जो सैलून वाले हैं, जो जिनकी छोटी एकेडमीज या फिर जो सैलून प्लस एकेडमी वाले हैं, उनके माइंड में ना अभी भी ये चीज़ है कि अगर हमने अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखा दी तो हमारे पास हमारा जो वो वाव फैक्टर होता है ना, वो क्या रहेगा, हमारे पास हमारे सीक्रेट्स क्या रहेंगे। बट सोचने वाली बात यह है कि एक जो टीचर होता है ना, अच्छा टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट को अपने से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब उसके स्टूडेंट का नाम होता है तो टीचर का नाम ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि लोग पूछते हैं ना आपने कहाँ से सीखा है। इसीलिए आप एक अच्छे ट्रेनर भी बन सकते हैं। मैंने सिर्फ ट्रेनर नहीं बोला, मैंने बोला कि आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने स्टूडेंट को सिखाए। मतलब आप जो चार्ज कर रहे हो वो चीज़ अलग है, मतलब लेकिन अगर आप चार्ज भी कर रहे हो और आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि अगर मैंने इसको ही सब कुछ सिखा दिया तो मेरे पास ऐसा क्या रह जाएगा जो मुझे इससे अलग बनाएगा। नहीं, वो चीज़ आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेनर भी बन सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही कम है जो अच्छे ट्रेनर हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इसके बाद आप ऑनलाइन ब्यूटी कंसल्टेंट भी बन सकते हो। देखिए, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है कि ऑनलाइन ब्यूटी कंसल्टेंट क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो हमसे आके पर्सनली नहीं मिल सकते हैं, बट उन्हें हमसे कोई सलाह चाहिए होती है, हमसे कोई एडवाइस चाहिए होती है। तो आप उस चीज़ के लिए भी काम कर सकते हो एंड आप एक ऑनलाइन कंसल्टेंट बन सकते हो। आप किसी भी ब्रांड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप ब्रांड प्रोडक्ट ट्रेनर बन सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स ब्रांड हैं जिनको भी कॉस्मेटोलॉजी के स्टूडेंट्स की नीड होती है, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होता है कॉस्मेटिक्स के बारे में भी, तो वहाँ पे वो ऐसे लोगों को भी हायर करते हैं जिनका इस फील्ड में इंटरेस्ट है। लाइक प्रोडक्ट मिक्सिंग हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, वैसे स्टूडेंट्स को वो लोग हायर करते हैं। लाइक टेस्टिंग के लिए भी हो सकता है या फिर और भी सारी चीज़ों के लिए है, तो आप वो भी बन सकते हो। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फील्ड में इतनी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ तो अपने माइंड से आप निकाल ही दो कि आपने अगर कोर्स कर लिया है तो आप सिर्फ एक जॉब कर सकते हो या फिर अपना एक सैलून खोल सकते हो। एक फुली फ्लेज्ड ये करियर है और आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं हम अर्निंग की। आई नो आप लोग इसी पॉइंट का वेट कर रहे थे कि अर्निंग कैसे करें, अर्निंग कितनी होती है इस फील्ड में। तो देखिए, ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद, कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करने के बाद सबसे पहले तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि जॉब करो। मैं बोलती हूँ जॉब करो, भले ही आपको 4,000 की जॉब मिले, 3,000 की मिले, बट करो उसको। अपनी ऐसा पॉकेट मनी समझ के रख लो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कोर्स करते टाइम और एकेडमी से जब आप कोर्स कर रहे हो ना, तो आपकी इतनी हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होती है। एकेडमी में आपको रियल क्लाइंट्स नहीं मिलता है, तो आपको क्लाइंट हैंडलिंग भी नहीं आती है। और वो एकेडमी है, कोई सैलून नहीं है कि आपको सैलून मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाई जाए वहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर उनके कोर्स में है वो बात अलग है, बट रियल में सैलून कैसे चलाना है वो आप देख के ही सीख सकते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जॉब करना इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको क्लाइंट हैंडलिंग आती है, हैंड ऑन प्रैक्टिस होती है एंड आपकी सैलून मैनेजमेंट
कैसे करना है, आपको उस चीज़ की भी नॉलेज हो जाती है। इसलिए जॉब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% सैलून के बिजनेसेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोर्स कर लिया, उसके बाद उनके घर वालों ने अलाउ नहीं किया या फिर उनका मन नहीं किया, उन्होंने कोर्स करने के बाद सीधे सीधे जॉब ना करके अपना सेटअप डाल लिया। उससे क्या हुआ, आपको सैलून कैसे मैनेज करना है आता नहीं है। रियल लाइफ में क्लाइंट कितने फजी हो सकते हैं आपको पता है ये बात। हर क्लाइंट बहुत ही वेलकमिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि हाँ आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहा है, आप उसे बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे हो, आप दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे हो। नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कई बार क्लाइंट बहुत फजी हो जाते हैं एंड आपके लिए सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब आप किसी सैलून में काम कर रहे हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस पहले से ही हो रखा होता है और वही एक्सपीरियंस जब आप अपना सैलून सेटअप डालते हो ना, तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस आपका काम आता है। इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि ये गलती बिल्कुल भी मत करना। कोर्स कर लिया है तो प्लीज़ जाके जॉब कर लो, मिनिमम 6 महीने की तो कर लो। 6 महीने में भी आप सीख सकते हो। देखो, सीखने वाला तो 2 महीने में भी सीखेगा, जिसको नहीं सीखना होगा आप उसको 2 साल भी लगा दोगे ना, उसको कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपका बिल्कुल बिल्कुल सीखने का ही मन है ना, तो आप 6 महीने भी कहीं पे जॉब कर लो तो आप आराम से सीख सकते हो। और स्टार्टिंग में प्लीज़ इस चीज़ की मातापच्ची तो बिल्कुल भी मत करना कि वो आपको 10 से 15 हज़ार की सैलरी दें। कोई नहीं देता क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको काम कैसे करना है वो नहीं आता है। आप निकलते हो तो आपके पास सिर्फ थ्योरी की नॉलेज होती है और थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स होते हैं। आप सोचो कि एकेडमी में सिर्फ एक फेशियल के 4 या 5 आपको प्रैक्टिकल करने को दिए जाते हैं। अब आप सोचो कि इतना करके आप किसी रियल क्लाइंट के ऊपर काम कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जॉब करना इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जॉब से आप कितना अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग अगर आप बिगनर हो, सिर्फ कोर्स करके आए हो, तो आपको आराम से 4 से 6 हज़ार तक या फिर 10 हज़ार तक कोई अच्छी जगह तो मिल सकता है। और अगर आपकी एकेडमी से ही आपकी इंटर्नशिप लगी तो वो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, बट फिर भी 15 से मैक्स तो नहीं होगा जितना मुझे पता है अगर आप बिगनर हो। इसके बाद अगर आपको जैसे 6 महीने का हो गया, साल भर का हो गया, 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। आप आराम से फिर 15 से 25 हज़ार रुपये तक चार्ज कर सकते हो क्योंकि अभी आपको पता है कि काम कैसे करना है। आपका ओनर अगर नहीं होगा तो फिर आपको क्लाइंट कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो फिर आप आराम से इतना चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि फ्रीलांस अगर आप कर रहे हो तो कितना अर्न कर सकते हो। देखिए, फ्रीलांस के जो चार्जेस होते हैं वो आपके सैलून के चार्जेस से तो डबल ही होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप किसी क्लाइंट का होम विजिट कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर 400 रुपये में आप फेशियल कर रहे हो, तो अगर क्लाइंट के घर पे जाओगे ना, तो मिनिमम आप उसका चार्ज आप 600 से 700 800 कैसा भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें होम विजिट के चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप इससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग करके, अगर बिगनर लेवल पे हो तो मंथली का आराम से 10 to 15,000 अर्न कर सकते हो। और अगर अब आप प्रोफेशनल हो चुके हो फ्रीलांस में भी, तो आराम से 20 to 40,000 आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अगर आपका खुद का सैलून का सेटअप है, ठीक है, सैलून का सेटअप अगर अभी आपका नया नया है, अभी कुछ ही महीने हुए हैं चलाए हुए, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने 1 महीने का सैलून का काम किया और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी अर्निंग हुई। अगर स्टार्टिंग में आपका सैलून मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना सेटअप डाला, ठीक है, 3 दिसंबर 2023 को, तो अगर 3 दिसंबर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक मेरी इतनी ही अर्निंग हुई है कि मेरे सैलून का रेंट निकल गया, मैंने जितना प्रोडक्ट यूज़ किया क्लाइंट पे उसकी कॉस्टिंग निकल गई, तो भी मेरा सैलून प्रॉफिट में ही है। भले ही 1 रुपये मैंने अपना पर्सनली अर्न नहीं किया हो, बट ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि मुझे अपने घर से, अपने जेब से, अपनी पॉकेट से 1 भी रुपये अपने सैलून में नहीं लगाना पड़ा, ना रेंट देने के लिए, ना लाइट का बिल देने के लिए, ना ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ का लालच बिल्कुल भी नहीं रखना है अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, कि आपको स्टार्टिंग में आपका सारा रेंट भी निकल जाए, सारा प्रोडक्ट का भी आ जाए आपका, एंड आपके पास पैसे बच भी जाएं। नहीं होता है स्टार्टिंग में, किसी किसी को 6-6 महीने तक अर्निंग भी नहीं होती है, रेंट भी नहीं निकलता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें सोच के चलनी है। बट अगर आपने अपना सैलून अच्छे से चला लिया, आपकी क्लाइंट हैंडलिंग के टेक्निक्स अच्छी हैं, आपने क्लाइंट को अपने पास रोक लिया, आपके पास रिपीटेड क्लाइंट्स आने लगे, तो फिर आप एक सैलून से आराम से महीने का मिनिमम 50,000 टू मैक्सिमम 5 लाख to 10 लाख भी अर्न कर सकते हो। जी हाँ, मैं कोई ऐसा
हवा में बात नहीं कर रही हूँ, जितने बड़े बड़े सैलून्स हैं, यूनिसेक्स सैलून्स हैं, लाइक आप गीतांजलि ले लो, लैक्मे ले लो, जितने भी बड़े बड़े सैलून्स हैं, वहाँ पे क्या है कि उनका सेटअप बहुत अच्छा है। और वैसा भी नहीं है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही इतना अच्छा किया, उन्होंने भी मेहनत करके ग्रो की है। तो जब आप इस फील्ड में कंटिन्यू काम करते हो ना, एंड अपना सेटअप आप बहुत अच्छा कर लेते हो, आपका स्टाफ एक मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है आपका, तो आपकी अर्निंग भी बढ़ जाती है। तो सोचो कि अगर आप एक सैलून करके ही आराम से 10 to 15 lakhs पर मंथ अर्न कर रहे हो, तो इसमें क्या बुराई की बात है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत किए बिना नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ कोर्स करके मैंने ऐसा हो जाएगा, नहीं, एड़ियाँ तो घिसनी पड़ेंगी भाई, तभी होगा। और इसमें आप और कितनी ज़्यादा अर्निंग है, चलो वो भी बताती हूँ। फ्रीलांस पे अगर आप काम कर रहे हो ना, अगर ऐसा मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हो, तो उससे भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। फ्रीलांस पे काम कर रहे हो, आपको कोई सेटअप का रेंट नहीं देना है, कोई बिजली का बिल नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद भी आपको सिर्फ अपनी वैनिटी बनानी है, एंड आप उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक सीज़न की बात करो, हमारे यहाँ हिंदू में 4-5 महीने का ही, सॉरी 3.5 या 4 महीने का हमारा वेडिंग सीज़न होता है, अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो। और वहाँ पे क्या है कि 20 से 25 शादी की लगन होती है। तो अगर हर पर लगन में अगर आपको 10 से 15 भी ब्राइडल मेकअप्स मिल जाते हैं, तो उसमें भी आप आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए भी अर्न कर सकते हो। अगर आप मिनिमम चार्ज कर रहे हो 25,000 पर ब्राइडल मेकअप भी, क्योंकि अगर आप वेन्यू मेकअप में जा रहे हो तो इससे कम क्या ही चार्ज करोगे, है ना। क्योंकि हमारे ट्रैवलिंग कॉस्ट, स्टे, फूड वगैरह हर चीज़ इंक्लूड होता है। ये 25,000 मैंने आपको मिनिमम बताया, लोग इससे ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। मैंने एक मिनिमम अमाउंट बताया कि अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो, और अगर आप क्लाइंट के वेन्यू पे जा रहे हो तो आप इतना चार्ज कर सकते हो। और इससे भी ज़्यादा बिगनर हो तो आप 15,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर उन पैसों से आप अपनी वैनिटी भी बना सकते हो। एंड अगर आपकी वैनिटी ऑलरेडी हाई एंड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग बढ़ा भी सकते हो। जो आपका 25,000 है वो आपका 45 to 50,000 तक भी पहुँच सकता है। एंड बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट 1 लाख 1.5 लाख भी चार्ज करते हैं वेन्यू मेकअप पर जाकर मेकअप करने का। तो इस फील्ड में बहुत पैसे हैं, बस पैसे कमाने आने चाहिए सही तरीके से एंड सही नॉलेज के साथ। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। कई बार हम कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर थ्योरी नहीं होती है, डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती है, और इसी वजह से हमारे मन में एक हेजिटेशन होती है सर्विस करते टाइम, और हमारी सर्विसेज में परफेक्शन नहीं आ पाता है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो मेरे पास है 3 बुक्स, स्किन, मेकअप एंड हेयर। स्किन की बुक में आपको कंप्लीट फेशियल्स, स्किन टाइप्स, स्किन ट्रीटमेंट्स, प्रोडक्ट नॉलेज एंड और भी ज़्यादा कंप्लीट डिटेल थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी। मेकअप की बुक में आपको बेसिक टू एडवांस थ्योरी, कलर थ्योरी, प्रोडक्ट डिटेल, एप्लीकेशन टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मेकअप्स, हर चीज़ की प्रॉपर डिटेल में नॉलेज हो जाएगी। एंड हेयर बुक में आपका कटिंग, कलरिंग, केमिकल ट्रीटमेंट्स, ब्रांड, प्रोडक्ट्स डिटेल्स, कंप्लीट गाइड प्रोवाइड की जाएगी। ये बुक स्पेशली बिगनर और वर्किंग ब्यूटिशियंस के लिए है, ताकि आपकी हर सर्विस A to Z, ये बुक स्पेशली बिगनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, ताकि आपको हर सर्विसेज की जानकारी A to Z एक ही जगह पे मिल जाए। अगर आपने स्किन की बुक खरीदी है तो उसमें आपको कंप्लीट ब्यूटी वर्क की नॉलेज मिल जाएगी, जिसमें आपका बिगिनर थ्रेड से लेके हाइड्रा फेशियल तक सब कुछ आ जाएगा विद प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि इस स्किन टाइप पे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। प्रोडक्ट नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि आपको किस स्किन पे कौन सा फेशियल यूज़ करना है, कौन सी ब्लीच यूज़ करनी है, कौन सी D10 यूज़ करनी है, कौन सा मैनीक्योर, पेडिक्योर, कौन सा फेस वॉश, कौन सा D10, ये सब चीज़ों की नॉलेज है भाई। और दूसरी बात, और सबसे अच्छी बात, ये बुक्स मैंने ऐसे लिखी हैं कि कोई भी बिगनर लेवल पे भी है ना तो भी इसको बहुत अच्छे से रीड कर सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, व्हाट्सएप लैंग्वेज है। तो आप इस बुक
आपको इस बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, कंप्लीट थ्योरी नहीं प्रोवाइड की गई है उन्हें, एंड वो लोग परेशान है कि अभी हम क्या करें भाई, इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन हो चुका है ना कि आपके पास कंप्लीट थ्योरी भी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये बुक्स डिज़ाइन की हैं प्रॉपरली आपके लिए ही, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा कि अरे यार ये सारी चीज़ें तो कहीं मिल नहीं रही हैं, तो मैंने अपने लिए पहले नोट्स बनाना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि ये अपनी एकेडमी के बच्चों के साथ भी शेयर करने चाहिए, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया, उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए, तो मुझे लगा कि मैं अपनी इंस्टा फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी शेयर किया। यहाँ पे मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा होगा, वहाँ पे भी मेरी काफ़ी अच्छी फैमिली है, लाइक 67,000 की फैमिली है अभी मेरी इंस्टाग्राम पे। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर फॉर यू, बट मेरे लिए काफ़ी है। तो अभी अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप मेरे से ये बुक ले सकते हो, या फिर जो बुक का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो देखिए, ब्यूटिशियन का काम जो है ना वो ग्लैमरस तो है ही, साथ में रिस्पेक्ट वाला भी है, क्योंकि आप किसी का लुक नहीं चेंज कर रहे होते हो, आप उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी देते हो, क्योंकि जब आप अच्छे लग रहे होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ अपने आप पहुँच जाता है। आप कभी ये चीज़ खुद नोटिस करना कि कभी आप बिल्कुल भी वेल ड्रेसअप नहीं हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, तब आपको कॉन्फिडेंस कैसा है, एंड किसी दिन आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, उस दिन आप अपना कॉन्फिडेंस देखना। तो हमारा काम लोगों को सिर्फ खूबसूरत बनाना नहीं, उनको कॉन्फिडेंस देना भी है। तो अगर आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और आप ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ आप इस कोर्स पे डिपेंड रह के अच्छी अर्निंग कर सकते हो, तो नहीं, प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, साथ में स्मार्ट वर्क भी करो, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाओ, एंड अपने करियर को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हो आप। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कमेंट में मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट लगता है, एंड आप कौन सा करियर ऑप्शन इस फील्ड में चूज़ करना चाहते हो। और अगर उस करियर ऑप्शन से रिलेटेड भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप उसकी मुझे कमेंट कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। मैं ज़रूर आपके साथ सारी डिटेल्स को शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आप इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो मेरी बुक्स को एक बार ज़रूर देखना, और उनका इंडेक्स भी आप देख सकते हो, मतलब मुझसे पूछ सकते हो मेरी बुक्स के बारे में कुछ भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। राधे राधे।